विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए। हमारे साथ एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज़ पर बात करने के लिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ साहब हैं। काकड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, जैसा मैंने अभी इंट्रो में कहा सर कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पहुँच गए हैं। 10 साल बाद करीबन कोई भारत का विदेश मंत्री यहाँ आ रहा है, आप इस मूव को कैसे देखते हैं? इट्स अ वेलकम मूव जी। बहुत मेरे ख्याल में इसको मस्बत अंदाज में, पॉजिटिव अंदाज में देखना चाहिए, डिस्पाइट दिस कि ये मल्टीलैटरल इवेंट है, ये बायलैटरल इवेंट नहीं है। मैं अभी भी कुछ हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट के साथ, दोस्तों के साथ बात करते हुए ये नुक्ता बयान करने की कोशिश कर रहा था कि ऐसे ही इत्तेफाकात होते हैं कि बाज़ औक़ात उसको आपके तारीख़ी लम्हात में कन्वर्ट हो जाते हैं, मौक़े पैदा होते हैं, शायद एक दूसरे को समझने में, शायद एक दूसरे को जानने में। जितना भी आपका दावा हो कि हम एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, लम्हात, वक्त आपको नित नई चीज़ें, नित नए एंगल्स, नित नए शेड्स, नित नए लोग वो सामने आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पहलू जो शायद पहले मख्फी रहे हों, छुपे रहे हों, वो सामने आ जाए। मौका देना चाहिए, ये एक मस्बत कदम है। सर, क्योंकि यहाँ आने से पहले डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि वो बायलैटरल टॉक्स के लिए विजिट नहीं कर रहे हैं, ही इज़ ओनली विजिटिंग एससीओ के लिए। आपको लगता है कि बातचीत का सिलसिला का कोई विंडो इसके बेसिस पे बन सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो बायलैटरल टॉक्स के लिए नहीं आ रहे? नहीं, वो दुरुस्त कह रहे हैं। बायलैटरल मेरे ख्याल में दोनों ममालिक ने रिक्वेस्ट शायद एक दूसरे से नहीं की है, लेकिन ये कोई वाटरशेड मोमेंट नहीं है कि जी ये आए और बायलैटरल्स यहाँ नहीं हुई तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो फ्रीज़ ही रहेंगे। मेरा मानना ये है कि सबसे पहले जो ज़रूरत, नीड, वो दोनों साइडों पे उसकी रियलाइजेशन होनी चाहिए कि क्या पाकिस्तान क्या समझता है कि क्या हिंदुस्तान से बातचीत करने की ज़रूरत है या नहीं है। जब आप इस बुनियादी नुक्ते को अग्री कर जाएंगे और हिंदुस्तान भी इसका आदा करेगा, इसका एहसास करेगा, ये समझेगा जेन्युइनली कि हिंदुस्तान को चाहिए कि अपने सबसे बड़े नेबर के साथ जो 25 करोड़ के लगभग नफूस पे मुश्तमिल मुल्क है, क्या उसके साथ बातचीत करने की ज़रूरत है, नहीं है, इसमें हिंदुस्तान का मफाद है या नहीं है। जब ये दोनों फरीकैन में ये नुक्ता क्लियर हो जाएगा, मेरे ख्याल में बाकी चीज़ें निस्बतन आसान हो जाएंगी। सर, जो भारत का, इंडिया का कंसर्न है टेररिज्म को लेकर के, क्रेडिबल विजिबल एक्शन हो तो फिर वापस दोबारा से बातचीत, कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग को पटरी पर लाया जा सकता है। उस पे पाकिस्तान, आपको लगता है कि क्या फॉरवर्ड मूवमेंट हो सकती है, पाकिस्तान को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, ये एक कंडीशनल गुफ्तगू करना, और ये हिंदुस्तान ये पोजीशन रख सकता है, इसको कंडीशन कर सकता है, लेकिन कंडीशनल गुफ्तगू कोई हेल्दी गुफ्तगू नहीं होती। ऐसे मुल्क से ये एक्सपेक्ट करना जिसके 90,000 अफराद ख़ुद टेररिज्म का शिकार हुए हैं। मेरा ख़ुद एक सूबे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है जहाँ पे खुलेआम हिंदुस्तान की तरफ उंगलियाँ उठती हैं कि उस टेररिज्म में हिंदुस्तान की रियासत, कोई ऐसे गिरोह नहीं जो नॉन स्टेट एक्टर्स हों, उनकी इन्वॉल्वमेंट है। और अगर कल को हम ये कहें कि चूँकि हिंदुस्तान ने इतना ज़्यादा उसका किरदार बलूचिस्तान में मौजूद है, उसकी टेरर को फैलाने में मौजूद है, लिहाजा किसी किस्म की कोई गुफ्तगू हिंदुस्तान से नहीं हो सकती जब तक हिंदुस्तान वहाँ से हाथ ना उठाए। इस तरह की कंडीशनल गुफ्तगू मेरे ख्याल में सेहतमंद नहीं है। अगर हम चैनल्स ओपन कर लें, हम एक दूसरे को समझना शुरू कर दें कि क्यों अगर हम ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं, हमारे इन लेवरेजेस को हम कौन से ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हमने रखे हुए हैं जिसको हम समझते हैं कि इनको एज अ टूल अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे सर्टन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे, डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हमारी कुछ अचीव हो जाएंगी, क्या एडवांटेजेस हमें होंगे या दूसरे फरीक को क्या डिसएडवांटेज होगा। ये समझना मेरे ख्याल में, उसके लिए दोबारा मैं उसी नुक्ते पे आऊँगा कि until and unless we do not communicate, we do not understand, appreciate one another, बाकी बातें जो हैं वो ग्रोवी हो जाती हैं, वो सेकेंडरी हो जाती हैं, और वो बसा औकात हेल्प करने के बजाय वो इम्पीडमेंट पॉइंट्स बन जाते हैं, वो रुकावटें बन जाती हैं। सर, बट एट द कोर ऑफ इट, जब इंडिया कहता है कि टेररिज्म, सर रेफरेंस आपको ये देना चाहता हूँ कि 26/11 जो अटैक हुआ था मुंबई का, वो
बाकायदा इनके पाकिस्तान में फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट किया था कि यहाँ से लोग गए थे जिन्होंने हमले किए थे। हाफिज़ सईद अगर खुला घूम रहा हो सर, उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि इंडिया को उसका कंसर्न होगा और वो बार बार यही मांग कर रही है इंडिया की क्रेडिबल एक्शन है? डेफिनेटली ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उनके कोई भी सिटीज़न किसी भी एक्ट ऑफ टेरर में फॉरेन कंट्री में फॉरेन लैंड पे इन्वॉल्व हों तो अकॉर्डिंग टू आवर ओन लॉज हमें उसको ज़रूर केटर फॉर करना चाहिए। लेकिन देखिए ना, एट द सेम टाइम आपका एक नेवल ऑफिसर हमने अप्रीहेंड किया हुआ है जो कि सर्विंग ऑफिसर है और वो उस सूबे में उसके एक्शन से हज़ारों लोगों की, एक 26/11 बहुत ट्रेजिक था, लेकिन मेरे सूबे में हर हफ्ते में एक 26/11 हो रहा है। हर लोग मासूम, लॉयर्स मारे जा रहे हैं, टीचर्स मारे जा रहे हैं, ख़वातीन मारी जा रही हैं। कैसे बीच का रास्ता निकलेगा? दिस इज़ व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि हमें एक दूसरे को कंडीशनल करने की बजाय हमारे कश्मीर पे बड़ी एक स्टेटेड और स्ट्रॉन्ग पोजीशन है हिंदुस्तान की है। अगर हम इनको कंडीशनल करके सिर्फ वी वांट टू थ्वाट द टॉक्स और हम चाहते हैं कि डिनाइल में चले जाएं और गुफ्तगू को बंद कर दें और उसमें कुछ एडवांटेज देखते हैं, डिप्लोमेटिक एडवांटेज देखते हैं, या अपनी इमेजिंग जो ग्लोबल इमेजिंग हम कर रहे हैं उसमें एडवांटेज देखते हैं, इसकी एक शेल्फ लाइफ है 10 साल, 15 साल, 20 साल, बट यू कांट हैव दैट फॉर परपिचुइटी। ये आप दायमी तौर पे तो नहीं कर सकते। दोनों को मिलके इसका रास्ता आपको अभी मेरे ख्याल में हमारे पास ये वक्त है कि ट्रैक 2 के ज़रिए या कोई और फोरम ऐसा हो जहाँ पे instead of clever discussion, my suggestion to both the countries would be let's have an honest discussion. बस एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ सर, आपने जिक्र किया कश्मीर का, आपका स्टेटेड पोजीशन है, कश्मीर में इलेक्शंस हुए, साल दर साल जितने भी लोग बाहर निकलते थे उससे कहीं बड़ी संख्या में लोग निकल करके उन्होंने फ्रेंचाइज का इस्तेमाल किया, वोट डाले और अब अपनी गवर्नमेंट वहाँ पर चुनाए। उसको क्यों नहीं पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है, क्यों नहीं आप उसको रिकग्नाइज करते? देखिए, हमारी पोजीशन ये है कि जब कॉलोनियल इंडिया था उसमें भी इलेक्शंस हो रहे थे, तो हमने क्यों गोरी सरकार से आज़ादी ली और 2 डोमिनेंट बने हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हम लगे रहते, यूपी के भी इलेक्शंस हो रहे थे, सेटल पंजाब में भी थे, बंगाल में भी थे, इलेक्शंस तो उन्होंने भी हमें करके दिए और रेगुलर शायद और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट निस्बतन इलेक्शंस हो रहे थे। बट द क्वेश्चन ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन और जो इंडियन पार्लियामेंट एक्ट 1947 है उसके तहत हमारी एक लीगल कंटिन्यूएशन है, एक मॉरल कंटिन्यूएशन, एक पॉलिटिकल ऑर्डर है जिसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ओन भी करते हैं और उस पॉलिटिकल ऑर्डर को लेके ग्लोबल नेशनल इंटरनेशनल कम्युनिटी में एज अ रिस्पॉन्सिबल प्लेयर चल भी रहे हैं। उसके जो तकाजे हैं उन तकाज़ों को बिल आखिर आज नहीं तो 50 साल बाद, 50 साल नहीं तो 500 साल बाद इसकी इवेंचुअलिटी में हमने इसको एड्रेस करना है। बहरहाल आप डॉक्टर जयशंकर के इस विज़िट को पॉजिटिव मानते हैं? बिल्कुल, जयशंकर साहब और कोई भी इंडियन ऑफिशियल जो हो, हिंदुस्तान के जितने मेहमान हैं हमारे लिए, हमारे सर आंखों पे, हम बड़े समझते हैं कि हम मेहमान नवाज लोग हैं, हमारे हमसाए हैं और हमारे वो हमसाए हैं जिनके साथ पाकिस्तान में ये कंसेंसस मौजूद है कि उनके साथ एक कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खक्कर साहब जिन्होंने ABP न्यूज़ से एक्सक्लूसिवली बात की और उनका कहना है कि ये पॉजिटिव स्टेप है कि डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान का ये दौरा किया, भले ही SCO समिट के लिए, और हो सकता है कि इससे एक विंडो बने कि दोबारा से रिलेशनशिप पटरी पर आ सके। आशीष कुमार सिंह, ABP न्यूज़, इस्लामाबाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.